डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। तो सभी अपने चश्मे उतार लें, सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों की अंगुलियों को आपस में इस तरह से क्लैप्स करते हुए बिल्कुल आराम से अपनी गोदी में रख लें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। स्वतः चलती हुई सांसों के साथ सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। मन में उठ रहे अनेक विचारों को एक और करके बिल्कुल आराम से अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। स्वाभाविक नेचुरल सांसें, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। पूरी तरह से रिलैक्स अपने आप में और अपनी सांसों के साथ तालमेल अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। स्वतः चलती हुई सांसें, प्राकृतिक सांसें, एक म्यूजिक के साथ 10 मिनट एक ध्यान में
of the second. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं सभी। ध्यान के लिए जोरदार तालियां। सभी ध्यानियों के लिए जोरदार तालियां। इस ध्यान की ऊर्जा को चारों तरफ फैलाते हुए और एक नई चेतना के साथ हम आज का हमारा 12वां प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हमारे 18 प्रिंसिपल्स में से हमने अब तक 11 के बारे में जाना। राइट वे ऑफ मेडिटेशन, आनापानासति मेडिटेशन। इसके अलावा दूसरा स्वाध्याय, पुस्तकें पढ़ना, विभिन्न मास्टरों की पुस्तकें पढ़ना। नंबर 3, ध्यान के अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, आदान प्रदान करना। जब हम ध्यान के अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो हमारे अंदर की चेतना को जागृत करने में हमारी मदद करता है। नंबर 4, प्रतिदिन कुछ समय मौन के साथ रहना। मौन बहुत बड़ी अपने आप में एक शक्ति है। अगर हम मिनिमम शब्दों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा समय मौन में बिताते हैं तो अपने आप में यह एक चमत्कार है। पूर्णिमा का ध्यान करना। नंबर 6, जितना हो सके अधिक से अधिक पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करना। पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक एनर्जी मिलती है और जल्दी ही हमारे सभी प्रकार के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक विचारों पर असर होता है उसका। नंबर 7, कोई दवा डॉक्टर पर निर्भर नहीं होना, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा ही हमें वास्तव में सही ढंग से स्वस्थ करती है और हमें अच्छा जीवन जीने की ओर आगे ले जाती है। नंबर 8, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन न करना। जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं हर तरह से उसका असर हमारे शरीर, हमारे मन पर पड़ता है। नंबर 9, प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना। जब हम शुद्ध प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, पेड़ों के साथ, पहाड़ों के साथ, नदी, पानी, झरनों के साथ, तो हम एक विशेष ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। नंबर 10, कोई धार्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना। ध्यान करने के लिए, स्पिरिचुअल जीवन जीने के लिए हमें किसी विशेष रंग के वस्त्र या किसी चिन्ह का धारण करना कोई आवश्यक नहीं है। हम अपने घर में सामाजिक जीवन जीते हुए, आराम से अपने रोजमर्रा के जीवन जीते हुए हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। नंबर 11, 5 साल की उम्र से बच्चों को ध्यान सिखाना, क्योंकि बच्चे बचपन से जो ग्रहण करेंगे बड़े होकर वही उनके जीवन का आधार बनेगा। बच्चों को सही शिक्षा, सही ध्यान का शिक्षण जरूर देना चाहिए ताकि वे स्वयं को जान सकें। नंबर 12, आज का हमारा है गुरु की तरह रहना, नेवर शिष्य की तरह नहीं। लर्न टू लिव एज मास्टर्स, नेवर एज डिसाइपल्स। तो फ्रेंड्स, ये जितने हमारे पहले के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये सब हमको एक मास्टर बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये आज का जो हमारा प्रिंसिपल है 12वां, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप मास्टर बनो, शिष्य नहीं। शिष्य बनकर हम सीखते हैं, किंतु जैसे जैसे हम सीखना शुरू करते हैं और सीखते हैं, उसके साथ हम मास्टर भी बनना शुरू कर देते हैं। तो अपनी उस काबिलियत पर हमें भरोसा होना चाहिए। तो लगातार ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, जन सांगत के करने से हमारे अंदर यह अवस्था, मास्टर बनने की जो अवस्था है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होने लगती है। ध्यान, चूंकि ध्यान हम करते हैं तो ध्यान करने के कारण हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, पूरी तरह से स्थिर होता है। हमारे अंदर के
जो ज्ञानेंद्रिय है, जो वो सक्रिय होते हैं पूरी तरह से, थर्ड आई एक्टिवेशन होते हैं, इंट्यूशंस मिलते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप की खोज करने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों धरती पर आए हैं, क्या कारण है हमारा यहाँ आने का, क्या पर्पस है हमारा यहाँ, किस लिए हम जन्म लेते हैं, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इन सब बातों के विषय में हम जानते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर छिपी हुई जो शक्तियां हैं, जो हमारे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, वे सब भी हमारी विकसित होती है और बाहर आने लगती है। और हम जो ब्रह्मांड की रचना है, यूनिवर्स में क्या है, किस तरह से शक्तियां काम करती है, किस तरह से हमारे कर्म सिद्धांत काम करते हैं, किस तरह से हम जो भी कार्य करते हैं उनका असर किस तरह से हमारे जीवन पर होता है, इन सब बातों का हमें पता चलता है ध्यान करने के साथ। और जब हम किताबें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, सारी बातें स्वतः शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो विस्डम है वो खुलने लगता है। और अपने अंदर को, सुनी हुई बातों को जब हम अपने अंदर पाते हैं और उनको जब अनुभव करते हैं, तो हमारा विस्तार होता है और हम मास्टर के पद पर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम जब जन्म लेते हैं, इस धरती पर जब जन्म लेके आते हैं, तो हम अपनी पूरी इस जन्म में हमें क्या करना है, किस प्रकार इस जन्म को जीना है, ये सारा हम लेखा जोखा बनाकर आते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं। किंतु यहाँ आकर हम उस स्क्रिप्ट को भूल भी जाते हैं। आगे कई बातें होती है जो हम स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। किंतु जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ हमारे अंदर जब ज्ञान का विकास होता है, तो हम उस अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। कोई भी नया कदम उठाने में हम डरते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, जो हम पहले किसी के सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हम खुद को समझना शुरू करते हैं और बेटर तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं। तभी हम सही ढंग से मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि हम पहले मंदिर मस्जिद सभी जगह जाते हैं, अभी भी जाते हैं, ध्यान के बाद भी जाते हैं। पहले हमें पता नहीं होता है कि हम मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने लिए ढेर सारा कुछ न कुछ मांग के आ जाते हैं। किंतु अब हम जब मंदिर जाते हैं तो वहां की ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। हम कुछ मांगते नहीं है, अपने आप को समर्पण करने के लिए जाते हैं कि हाँ, जो ईश्वर, आज अगर हम कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं तो कृष्ण की विशेषताओं को देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या पाया, किस तरह से वो कृष्ण बने, किस तरह से राम बने, किस तरह से जीसस बने। इन सब बातों की तरफ हम ध्यान देने लगते हैं, तो इससे भी हम एक मास्टर की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। हमारे जो गुरु हैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनका एकमात्र उद्देश्य है प्रत्येक पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना, उन्हें मास्टर बनाना, अपना गुरु बनाना। किसी दूसरे के अंडर रह के काम नहीं करना है, हमें खुद को समझना है। गुरु हमारे होते हैं रास्ता दिखाने के लिए। हमारे जो गुरु हैं वे हमें मार्गदर्शक हैं और हमारे मित्र हैं। वे गुरु की तरह व्यवहार नहीं करते। हम अगर उनके पांव छूते हैं तो वे हमें छूने भी नहीं देते, हमारे पांव छूने लगते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि जब मैं मास्टर हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। मैंने अपने बारे में जाना, अपनी आत्मा के बारे में जाना, अपने पिछले जन्मों के बारे में जाना, अपने जीवन को किस तरह से जीना है ये जाना, किस तरह से पूरे समय का सदुपयोग करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है किसी काम का या नहीं करना है, इन सब बातों के बारे में जाना। तो आप लोग भी इन सब बातों को समझे और पूरे खुले मन से, खुले दिल से अपने जीवन को आनंद के साथ जिए। तो जब हम मास्टर बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसके लिए हमें निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक बातें
नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बातें करने से हम सही तरह से मास्टर नहीं है। बिना मतलब की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरों की बातों को बेवजह नहीं सुनना चाहिए। दूसरे बैठकर अगर गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। वो हमारे लिए कैंसर की तरह काम करता है। तो हमें इन सब जगहों से हट जाना है और लोगों को भी यह बताना है कि आपको भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम नहीं कह सकते हैं तो हमें वहां से उठ के चले जाना चाहिए। अनावश्यक खबर न्यूज़पेपर में जो हिंसा और चोरी डकैती अनावश्यक जो खबरें होती है, उन सब खबरों से हमें बचना चाहिए। टीवी की न्यूज वगैरह, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वही बीज हमारे अंदर पनपते हैं। और अपने शब्दों का बहुत कम, जरूरी शब्दों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक रूप से कुछ कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम मास्टर बनते हैं तो हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इसके अलावा सदैव हमें सबकी सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। कोई भी कार्य हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य अपने आप में संपूर्ण है। किसी की उपासना नहीं करना चाहिए। किसी हमें स्वयं के बारे में जानना है, ध्यान करना है, अपने बारे में जानना है। जिस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, उसने ही हमें बनाया है। हम भी उस ईश्वर की संतान हैं। तो हमें उस सब बातों को भी समझना चाहिए। अपने व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए, अपने शब्दों पर नजर रखनी चाहिए। हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार के शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, इन सब बातों पर हम मास्टर सही तरह से तभी मास्टर हैं जबकि हम इन सब बातों पर अपनी नजर रख पाते हैं। जितना जरूरी है उतना ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। यह नहीं है कि हमारे ये बहुत स्वादिष्ट है तो हम ज्यादा खाकर अपने पेट को तकलीफ पहुंचाएं। नींद भी उतनी ही लें जितनी हमें नींद की दरकार है, क्योंकि आलस्य की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा खाना, हमारी नींद, सब कुछ अपने आप एक अनुशासन में आ जाती है। हमारा जो अतिरिक्त खाना है वो अपने आप छूट जाता है। जितनी नींद की हमें जरूरत है उतनी नींद में ही हम तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि आलस करने से हम जो ऊर्जा का संचय करते हैं ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो सारी ऊर्जा हम उसको नहीं गंवाते हुए अपनी उन्नति की ओर हमें आगे लाना है। अपनी उन्नति में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में उसे अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी अपने जो उनका उन्होंने तो बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे हैं। भज गोविंदम बोल करे उनका एक शास्त्र है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि सज्जन संगति, जो हमारे सर बार बार बोलते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य मनुष्य को दुख से निकालकर आनंद से भर देती है। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ अपने दुखों को शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और सामने वाला व्यक्ति भी हमें सही ढंग से समझाता है कि हमारे दुख का क्या कारण है। जीवन में हमारे जो दुख हैं हमारे ही तो बुलाए हुए हैं। क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि इसके कारण मुझे दुख मिला, इसके कारण मुझे कष्ट मिला। नहीं, हमारे सब दुखों के कारण हमारा अपना ही बोया हुआ, बोई हुई फसल है। चाहे वो इस जन्म की हो या किसी पिछले जन्म की हो, सब कुछ हमें हमारा ही अपना वापस रिटर्न मिल रहा है। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, स्वयं के भीतर जाते हैं, जब ध्यान शुरू करते हैं तो हमें एक बेचैनी सी होती है, आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते। लेकिन हमें खुद के साथ, यह एक तपस्या है, इसलिए खुद के साथ अपना एक विशेष मजबूती लेते हुए हमें बैठना है कि नहीं, मुझे ध्यान करना है। और जैसे जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बैठना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि अब हम आराम से बैठ पाते हैं। तो जब हम मास्टर बनते हैं तो हमारा जीवन लगातार प्रसन्नता और उत्सव से भर जाता है, क्योंकि हमें हर कारण का पता चल जाता है
और किसी को भी एनालिसिस न करें, जजमेंट न करें। जो भी कार्य हम करते हैं वो उनको भी हमें एनालिसिस नहीं करना चाहिए। दूसरों के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना भी ध्यान देना है हमें स्वयं के ऊपर देना है कि मेरे शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं, मेरा व्यवहार सही हो रहा है कि नहीं। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं, हम कार्य, हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ने लगती है और हम सही तरीके से काम करने लगते हैं। ऐसे भी जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। जो दुख है हमारे जीवन में, वो जितने समय हम उसे गहराई से लेंगे, दुखी मन से लेंगे, उतना वो लंबा आएगा। किंतु अगर हम सब चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार भाव अपनाते हैं, तो सब चीजें स्वतः धीरे 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 आराम से हम ग्रहण कर पाते हैं सब चीजों को। तो मध्यम मार्ग जो होता है वो सर्वोत्तम मार्ग होता है। इसलिए जब हम सीखते हैं तो हम अपने आप को एक मास्टर की तरह सामने रखें, एक मास्टर की तरह अपना व्यवहार करें, एक मास्टर की तरह सोचें। जो हम सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं, सिखाने की कोशिश करें। अगर हम 40 दिन नियम से ध्यान कर लेते हैं तो हम वास्तव में एक मास्टर हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी होती है, हमारी जो विशेषताएं होती है, उन पर हमें ध्यान देकर उन पर कार्य करना है, न कि दूसरों की कमियां और विशेषताओं को देखना है। अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने कार्यों को किस तरह से हम और बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए। सब समय सीखने की तरफ नहीं, हमें जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, सीख कर हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। अब जो सीखी हुई चीजें हैं हमें उन्हें दूसरों को देना है, अर्थात हमें अब मास्टर बनना है। हमेशा हम किसी का चेला बनकर नहीं रह सकते, और हम तो खुद मास्टर हैं। हमारी सांसें हमारी गुरु है। इतना बड़ा गुरु जब हमारे साथ है तो हमें चेला बनकर रहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत कम शब्दों में मैंने इसे आप लोगों के सामने रखा है कि किस प्रकार हम लोग एक मास्टर का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अपने शिष्य पद से हमेशा हमें ऊपर 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 उठना है। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जानते तो हम सभी हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किंतु जब हम अपने जीवन में उन्हें उतारना शुरू करते हैं तभी हम सही मायने में उसको अनुभव कर पाते हैं। और इसी तरह से हम एक सही मास्टर बन पाते हैं कि अपने शब्दों का सही प्रयोग, अपने व्यवहार का सही प्रयोग, सबको एक समान समझना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी से शिकायत नहीं करना, नो जजमेंट, नो एनालिसिस, सबके साथ एकत्व भाव रखना। क्योंकि पूरी दुनिया, ये जो हमारे अंदर आत्मा है वही सबके अंदर है, जो हमारे अंदर भाव है वही सबके अंदर है, जो प्रेम की नदी हमारे अंदर बहती है वही सबके अंदर बहती है। तो क्यों नहीं हम संपूर्ण जगत को एक प्यार के धागे में बांधकर एक अच्छे मास्टर की तरह अपनी जिंदगी बिताएं, बिल्कुल आराम से, प्रसन्नता से, खुशी से। पूरा हमारा जो जीवन है एक उत्सव बन जाए, एक त्योहार बन जाए, जिसे जीने में हमें मजा आए। अपने आध्यात्मिक जर्नी के साथ साथ अपना जो सामाजिक दायित्व है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, हम पूरी सहजता से, निपुणता से, आत्मविश्वास के साथ उसे आगे की ओर बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग एक छोटे से ध्यान, 20 मिनट का ध्यान करेंगे। सभी अपने अपने चश्मे उतार लें। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से, और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए अपनी गोदी में रख लें। पूरी तरह से शांत, शरीर के अंदर कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान
अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर लगा दे। ध्यान में करना कुछ भी नहीं होता, बस स्वयं की सांसों के साथ ही जुड़ना है। खुद के अंदर की यात्रा है, खुद को जानना है, खुद को समझना है। ध्यान हमें हमारे अंदर की यात्रा में मदद करता है। आंखें बंद करके, क्योंकि आंखों के माध्यम से हमारी 80% ऊर्जा बाहर निकल जाती है, हमारे हाथों के माध्यम से 10% और हमारे पाँव के माध्यम से 10%। तो अपनी 100% ऊर्जा को बचाने के लिए ध्यान के समय हमें यूनिवर्सल एनर्जी भी मिलती है, जिसके कारण हम पूरे दिन प्रफुल्लित और आनंदित समय बिताते हैं। 3 गुना अधिक ऊर्जा जब शरीर और मन के अंदर होती है, तो हमारी पूरी दिनचर्या कितनी सुंदर होती है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मन में विचारों का आना और जाना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दिन के अंदर 65 से 70 हजार विचार हमारे मस्तिष्क में चलते हैं। हमें अपने विचारों में न उलझते हुए अपनी पूरी एकाग्रता अपनी सांसों के साथ सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, बिल्कुल आराम से सब कुछ भूल कर संगीत और सांसों के साथ एक हो जाएं।
और 1 मिनट फ्रेंड्स, ओनली 1 मिनट। सांसों के साथ सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। थर्टी सेकेंड्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करते हुए अपने शरीर को महसूस करें, अपनी जगह को महसूस करें और अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। अपना समय लेते हुए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। आज के ध्यान के लिए जोरदार तालियां सभी मास्टर्स, सभी ध्यानियों के लिए। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को बार बार नमन करते हुए हम ये